अखिलेश यादव से हुई थी फोन पर बात, लेकिन फिर भी नहीं हुआ गठबंधन। नतीजों के बाद चंद्रशेखर आजाद ने किया था बड़ा खुलासा। जी हां, नगीना लोकसभा सीट से पहली बार जीत दर्ज करके भीम आर्मी चीफ ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और ओपी राजभर को लेकर कहा तो दूसरी ओर सपा सुप्रीमो को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। चलिए खबर विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप सभी को बता दें कि आखिरकार मामला क्या है पूरा। जी हां, मामला ये है पूरा कि यहाँ पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जल्द ही सपा पार्टी से गठबंधन करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ आकर भाजपा की परेशानी तो बढ़ा दी, साथ ही ऐसे ही उम्मीदवार भी मैदान में यहाँ पर झंडा गाड़ कर आए जिनकी जीत ने सबको हिला डाला है। अब बात करें यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की। इन्होंने नगीना लोकसभा सीट से पहली बार जीत दर्ज की और इस जीत ने न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि बसपा के भी होश उड़ा दिए हैं। तो वहीं आप सभी को बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बसपा ने लोकसभा चुनाव में आने अपने नतीजों को देखते हुए बहुत चिंतन किया है। पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव से पहले बसपा का हाथ थामने वाले ओम प्रकाश राजभर के बेटे को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, तो ना ही निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद चुनाव में जीत पाए। दोनों ही बड़े दलित नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और प्रवीण निषाद की हार पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हमारे पुराने नेता हैं जिनकी मैं मदद करने गया था। कहा था कि मुझे चीजों से परहेज करना, लेकिन वो माने नहीं और इसलिए मुझे लगता है कि परिणाम खराब हो गए। हमने जहां से चुनाव लड़ा हमारा पूरा फोकस हमारी सीटों पर था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि एक नैतिकता और गरिमा होती है जिसे हमें बनाकर रखना चाहिए है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यदि मुझे किसी ने कोई सुधार करने के लिए कहा तो मैं उसका सुधार करूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में आया हूं। पर राजनीति में पुराने लोगों को व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि हम अपने मुद्दों पर कायम हैं। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद नहीं ओपी राजभर को लेकर कहा है कि जिस प्रकार से वो बयान देते आए हैं वही आज उन पर भारी पड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर ये बात भी चल रही है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का साथ नहीं दिया। नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के समय चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव क्यों लड़ा, इसका खुलासा करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव ने मन में कोई बात रही होगी जो उन्होंने हमें मना कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर हम साथ लड़ते तो उनका साथ यहाँ उनका फायदा होता, बड़े पैमाने पर होता। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं कि पैसे वाले लोग ही कामयाब हो सकते हैं, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं जिनके मन में संकल्प हो। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अखिलेश यादव से हमारी बात नहीं बनी, हमने चुनाव से पहले सबसे पहले बात की थी। हो सकता है अखिलेश यादव हमारे आंदोलन को बहुत कमजोर आंक रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। गठबंधन को लेकर जो घमंड है नेताओं में, इससे भी समझने की जरूरत है। हो सकता है कि उनका भविष्य में एहसास होगी कि उनसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे से गलती नहीं हुई है। मैंने फिर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उतरा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद एनडीए में जाएंगे या इंडिया अलायंस में। चंद्रशेखर आजाद ने इस पर कहा है कि भले ही मैं भाजपा के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन ने मेरी कौन सी मदद कर दी। मुझे जिन लोगों ने वोट दिया वो अपने हितों को देखते हुए दिया है। मेरा बिल्कुल क्लियर है बात कि जिसकी सरकार बनेगी उसकी पॉलिसीज में लोगों के साथ अन्याय हुआ तो मैं उनसे लड़ूंगा जरूर।